अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसब अली। वेलकम करता हूं अपने चैनल देश परदेश में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक नई जो अमदाद का ऐलान हो रहा है स्पेन गवर्नमेंट की तरफ से। ये जस्ट 3 महीने के लिए ऐलान किया जाएगा। ये 430 यूरो हर बंदे को दिए जाएंगे, लेकिन इसकी शर्त ये है कि बंदे की ना तो पारो हो, ना कोई अयूदा हो, ना काम हो। ऐसे लोग जिनकी के पास काम भी नहीं है, जिनकी पावर भी खत्म हो चुकी है, ठीक है, और उनकी अयूदा भी खत्म हो चुकी है, उनके लिए ये 3 महीने की एक किस्म की अमदाद है, वो दी जाएगी सेम लाइक अयूदा 430 यूरो। ये इसकी अभी तक अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन इसकी मजीद डिटेल किस तरह अप्लाई करना है सारा कुछ वो अभी आना बाकी है। जैसे वो आएगा इंशाल्लाह ताला उसकी भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बाकी जो पहली अमदाद हमने अप्लाई की थी उसका रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। कुछ दोस्तों को आंसर्स आए हैं, जिसको जैसे कि मैंने पहले आपको वीडियो बना के कहा था कि वो लाजमी तौर पे अप्लाई करेंगे। मैं उस अयूदा की बात कर रहा हूँ जिसको मिनिमा रेंटा बोलते थे, बितावी बोलते हैं, वो अयूदा थी जो कि स्पेशली कोरोना वायरस से रिलेटेड थी। दोस्तों, काफ़ी दूसरे कमेंट्स आते हैं, कुछ कमेंट्स की बात करूंगा मैं। वैसे स्पेसिफिकली मैंने इसमें इस अयूदा का जिक्र किया था। इस अयूदा का थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि ये फैमिलीज के लिए नहीं है, वो मेंबर हैं, क्योंकि 430 यूरो जो फैमिली की नहीं, उनके लिए वही अयूदा जो कि पहले फैमिलीज अप्लाई कर चुकी हैं, अगर नहीं की तो उनको कर देनी चाहिए, जो कि रेंटा मिनिमम विटाल है। तो ये जो अयूदा मैं बात कर रहा हूँ ये उनके लिए जिनका कुछ भी नहीं है, ना काम है, ना अयूदा है, ना पारो है, कुछ भी नहीं है, उनके लिए है स्पेशल। अब कमेंट्स की बात करेंगे। कमेंट्स में नेशनैलिटी से रिलेटेड काफ़ी बातें पूछी गई हैं कि नेशनैलिटी का पूरा प्रोसेस जो है उसका क्या है। जो पाकिस्तान में बच्चे होते हैं उनकी नेशनैलिटी का प्रोसेस 1 to 1 जब आपकी नेशनैलिटी जमा होने से लेके पासपोर्ट स्पेनिश मिलने तक क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो इंशाल्लाह ताला मेरी आने वाली वीडियोस होंगी। वो 2 किस्म की मैं वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो होगी आप जब नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं उस वक्त से लेके आपको जब स्पेनिश पासपोर्ट मिलता है उस वक्त तक आपका क्या प्रोसेस होता है, पाकिस्तान से क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ से क्या चाहिए, आपके बीवी और बच्चों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपकी नेशनैलिटी किस तरह और क्यों किस तरह फिंगर देने हैं, ये सारी चीज़ों का मैं उस वीडियो में अहाता करूंगा, बताऊंगा। इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी उसमें बच्चों के रिलेटेड होगा कि आपको नेशनैलिटी मिलने के बाद बच्चों की आपने नेशनैलिटी किस तरह पास करवानी है, और बीवी का स्टेटस आपने किस तरह चेंज करवाना है, अपनी शादी का स्टेटस किस तरह चेंज करना है, वो कौन कौन से दफातर हैं स्पेन के जहां से ये सारा प्रोसेस करवाना है। ये सारी डिटेल जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। उसके बाद बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे जहन में नहीं रहते। ये दोस्तों इस तरह होता है कि जब आप मुझसे टॉपिक पूछते हैं मैं उसकी 100% नॉलेज लेने की कोशिश करता हूँ। एक से नहीं काफ़ी लोगों से नॉलेज लेके फिर उस पर वीडियो बनाता हूँ ताकि कोई भी कमी बेशी या कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड ना कर दी जाए जिससे किसी किस्म का आपको नुकसान पहुंचे। तो इस वजह से मैं इंतहाई एहतियात के साथ करता हूँ। मैं इस पे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है वो ले चुका हूँ, उस पर काफ़ी रिटन डाउन कर चुका, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला वो जैसे हो सकता है कल या इससे आगे मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है इस पर मैं बात करूंगा। बाकी यहाँ तक दोस्तों के बेशुमार मैसेज आ रहे हैं, बेशुमार कमेंट्स आ रहे हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड। दोस्तों, जैसे भी नई न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह ताला वो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऐसे दोस्तों बहुत सारे मैंने चैनल देखे जो फेक न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि उससे हकीकत का दूर दूर तक तल्लक नहीं होता। इस वजह से मैं बनाने को भी ऐसी बेशुमार वीडियोस बना सकता हूँ और आपको ट्रक की बत्ती पीछे लगा सकता हूँ और आपको अजीबोगरीब किस्म की उम्मीदें दिलवा सकता हूँ, जो कि बहुत ही बुरा काम होता है। कल को जब वो हकीकत का पता चलता है तो तकलीफ पहुँचती है। इस वजह से ऐसी वीडियोस मैं नहीं बनाना चाहता। मैं वही बात करूँगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो कि 100% राइट और करेक्ट होगी। अगर मैं ऐसे आपकी आस उम्मीद बांधता रहूँ कि इमिग्रेशन ओपन होने वाली है, ये कर लें, वो कर लें, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, ऐसा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इससे कल को जब नहीं ओपन होगी तो आपको तकलीफ पहुंचेगी। हाँ, जहाँ तक इटली का तल्लक है, इटली में लाजमी तौर पे किस्मत आजमाई करनी चाहिए, लेकिन सारे सर्कमस्टेंसेस देखते हुए कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे फ्यूचर दाव पे लगे। दोस्तों, इस वीडियो में जैसे मैंने जनरली बात की अमदाद की, मेन तो अमदाद का फोकस था, लेकिन जो दूसरी जनरल बातें थी वो भी आपको प्रोवाइड करनी थी।
तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन किसी लिहाज से हो तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं 100% कोशिश करूंगा उसका नॉलेज प्रोवाइड करने की। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।